रेडियो चिनार 90.4 FM से मैं हूं आरजे साहिल मुजफ्फर। हर धड़कते दिल और परखती निगाह को मेरी तरफ से प्यार मोहब्बत और खुलूस भरा अस्सलाम वालेकुम। आज एक बार फिर से हमारे साथ एक ख़ास मेहमान हैं। हाँ, जाना पहचाना चेहरा है, आप इनको अच्छे से जानते हैं, बहुत बार हमारे स्टूडियो में आए हैं। आज हमारे साथ हैं एक मेडिकल प्रोफेशनल, डॉक्टर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, ट्रेनर हैं, लाइफ कोच हैं और जी हाँ, इंट्रोड्यूस करूंगा मैं एक बार फिर से डॉक्टर मीर इनायत को। डॉक्टर साहब, आपका हम वेलकम करते हैं रेडियो चिनार पे। तो अपने व्यूवर्स को मैं बताता चलूँ कि आज बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात करेंगे और वो ये है कि जो लाइफ स्किल्स होते हैं एक इंसान को ज़िंदगी में सक्सेस हासिल करने के लिए। यू बीइंग एन एक्सपर्ट, आप एक लाइफ कोच भी हैं, ट्रेनर भी है। अगर हम आपकी एक्सपर्टीज़ को देखकर अपने व्यूवर्स के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करें कि लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए जो स्किल्स हैं वो कितने इम्पॉर्टेंट है, आपसे जानना चाहेंगे। जी देखिए, अल्लाह ताला ने हमें एक ज़िंदगी दी है जो पैदा होने से जब हमारी आखिरी सांस अटक जाती है तो हम दुनिया से चले जाते हैं। तो ये एक वक्फ़ा जो है, एक जो टाइम है, ये ज़िंदगी है। ये किसी को 20 साल, 33 साल, किसी को 70 और 75 साल मिली है जी। और अगर हम ऐसे सपोज़ करें कि ज़िंदगी में सबसे महंगी गाड़ी, अगर हम किसी को बोलते हैं कि भाई ये लो चाबी, बाहर गाड़ी खड़ी है तो आप इसको चला लो, बिल्कुल, और वो बाहर निकलेगा लेकिन उसको चलानी नहीं आती है तो वो क्या करेगा, उसको धक्का देगा। और इसी तरह हमें अल्लाह ताला ने ये एक तोहफ़ा दिया है, एक गाड़ी से भी महंगा एक इनाम दिया है। ये ज़िंदगी, वो ज़िंदगी है, वो ज़िंदगी है। और उस ज़िंदगी को जो लोग ठीक से नहीं चलाते हैं, इसी तरह से धक्का दे के चलाते हैं। और वो तमाम चीज़ें जो इंसान को सीखनी चाहिए ताकि वो धक्का लगाने के बजाय इस ज़िंदगी को स्मूथली चलाएं, तो वो सारी चीज़ें जो उनको हम लाइफ स्किल्स बोलते हैं। बिल्कुल। यहाँ पे मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपसे जानना चाहूँगा। अक्सर हम कहते हैं कि जो एजुकेशन है, जो हायर एजुकेशन हम हासिल करते हैं और जो बड़ी बड़ी डिग्रियाँ हमारे पास होती है, क्या ये चीज़ें हमें वो लाइफ स्किल्स प्रोवाइड करती हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं? अगर हम ओवरऑल देखें, हमने ये भी देखा है कि बहुत से लोगों के पास बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक ओवरऑल पर्सनल डेवलपमेंट होती है या जो स्किल्स होते हैं वो कहीं पे छूट जाते हैं। क्या आप इस चीज़ से इत्तेफाक करते हैं? देखो, मैं इस चीज़ से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि जो हमारा जो तालीमी निज़ाम है, जो बाबा आदम के ज़माने से चला आ रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा जो फोकस है वो रट्टा लगाने पर। बिल्कुल, कि भाई आपके कितने मार्क्स आ गए, आपने कौन सी डिग्री ली। बेशक हम कहते हैं कि भाई आप डिग्री भी ले लो, आप सब कुछ ले लो, लेकिन अगर इस डिग्री के साथ, आपकी इस तालीम के साथ तरबियत नहीं है तो ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है। उस सर्टिफिकेट, उस इल्म का कोई फ़ायदा नहीं है। और बदकिस्मती की वजह से हमारा सिस्टम एजुकेशन का आजकल ऐसा है कि जहाँ तालीम और तरबियत में बहुत ज़्यादा फ़ैसला बढ़ गया, डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। जहाँ सिर्फ तालीम है और तरबियत कहीं है नहीं। कम्युनिकेशन, जिसको हम किंग स्किल बोलते हैं ज़िंदगी में, और ज़िंदगी में आजकल के दौर में जो सबसे ज़्यादा स्किल है, दैट्स अ कम्युनिकेशन स्किल ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। और लोगों को सिर्फ ये समझ है कि शायद बोलने को ही कम्युनिकेशन स्किल बोलते हैं, जबकि कम्युनिकेशन स्किल सिर्फ बोलना नहीं है, दूसरों की बात को समझना है, दूसरी की बात को अंडरस्टैंड करना है। तो ये और भी स्किल्स हैं जो लोगों में थिंकिंग प्रॉब्लम्स हैं, जो इमोशनल मैनेजमेंट है, जब ये सही टाइम पे आदमी नहीं इस्तेमाल करता है तो दे गेट स्टक, दे गेट इनटू द प्रॉब्लम्स, इनटू द ट्रबल्स, और वो ज़िंदगी को फिर वो धक्का देके। बिल्कुल। और यहाँ पे डॉक्टर साहब की बात से हम यही एक्सट्रैक्ट करते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ जो पर्सनल डेवलपमेंट या पर्सनल स्किल्स होते हैं उनकी अहमियत बहुत ही ज़्यादा है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि पढ़ाई के साथ साथ तरबियत जो होती है एक इंसान की ज़िंदगी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। हमारा जो एकेडमिक कैलेंडर है उसमें भी शायद कहीं ना कहीं ये चीज़ इंक्लूड करने की ज़रूरत है। और जो माहिर तालीम बैठे हैं उनको भी एक बार सोचना पड़ेगा कि जो हमारे लाइफ स्किल्स हैं इनको हम एजुकेशन में फ्रॉम द बेसिक्स कैसे इंक्लूड करें ताकि जो आने वाले जनरेशन है उनमें ये स्किल्स पहले से ही हो। आपसे डॉक्टर साहब ये जानना चाहेंगे, यू बीइंग इनटू दिस फील्ड फ्रॉम सो मेनी ईयर्स, आपकी जो एक्सपीरियंस रही है, जैसे आपने अभी कहा कि स्किल्स नहीं होते हैं कुछ लोगों में, डिसीजन पावर की कमी रहती है, क्या ये चीज़ें सीखी जा सकती है किसी भी एज ग्रुप के लिए? अगर वो फॉर एग्जांपल 30, 40, 20 जिस एज ग्रुप में भी लोग हैं, अगर वो चाहें कि हम सीख सकते हैं या सीखना चाहते हैं, क्या वो सीख सकते हैं कि कोई एज ग्रुप का बार तो नहीं है इसमें? नहीं, इसमें एक्चुअली कोई एज ग्रुप का बार नहीं है।
लेकिन जैसे हम बोलते हैं कि लर्निंग इज इटसेल्फ ए स्किल। आपको अगर सीखना है तो वो सीखने के लिए एक स्किल चाहिए, बिकॉज वही बंदा सीख सकता है कि जिसमें अर्निंग एटीट्यूड नहीं है, जिसमें लर्निंग एटीट्यूड है। अगर उसको अर्निंग एटीट्यूड है तो वो हमेशा ऊंचा दिखाने की कोशिश करता है दूसरों को। तो किसी भी एज ग्रुप में आदमी ये स्किल सीख सकता है और ज़िंदगी में इसको अप्लाई कर सकता है, और जहाँ जहाँ उस बंदे को जो भी डिफ़िकल्टीज, जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, वो उनको आराम और आसानी के साथ उनको रिजॉल्व बिल्कुल ओवरकम करके लाइफ में आगे बढ़ सकता है। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ व्यूअर्स को बताऊँ, क्योंकि जैसे हम लोग जब बात करते हैं एक हैबिचुएशन ब्रेन की, कि जो हमारा जो समाज, जो माहौल, जो पेरेंटिंग, जो हमारी जो ग्रूमिंग हुई है, जो बचपन से हुई है, नो डाउट कि ये एक हैबिचुएशन ब्रेन जो 95% होता है, इसमें कॉन्शियस ब्रेन सिर्फ 5% है। और इस 95% को चेंज करना एक मतलब समझ लीजिए कि एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है, बट इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से अगर हम लोग इस पे फोकस करें और कोशिश करते रहें, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो आने वाली हमारी जनरेशन है और आने वाला जो हमारा जो समाज है, ये बदल सकता है और इनकलाब भी आ सकता है। बिल्कुल इनकलाब आ सकता है। वो यही है कि अगर हम मन में ठान ले कि हमें लाइफ में कुछ करना है, एज इज़ जस्ट ए नंबर। आप किसी भी एज ग्रुप के हैं, यू कैन गो ऑल आउट और नई चीज़ें अपनी ज़िंदगी में सीख के आगे बढ़ सकते हैं। डॉक्टर साहब, रेडियो चिनार पे आप अक्सर आते रहते हैं और अभी भी आपको अक्रॉस द वर्ल्ड सोशल मीडिया के थ्रू हमारे जो व्यूवर्स है वो देख रहे हैं। यू बीइंग ए लाइफ कोच और एन एक्सपर्ट हैं, आप ट्रेनिंग के साथ बहुत सारी देते हैं। जो भी अभी आपको देख रहे हैं और जो एस्पायरिंग लाइफ स्किल ट्रेनिंग में आना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आज की जो मैसेज है, इम्पॉर्टेंट मैसेज, वो आप बताइए हमें। मेरी उनसे यही मैसेज रहेगी कि पहले जैसे आपने बोला है कि इसमें कोई किसी एज ग्रुप का बंदा कोई भी आ सकता है, और दूसरा खासकर जैसे हम बोलते हैं कि जो हमारे ग्रूमिंग है, जो पेरेंट्स हैं, तो मेरे ख्याल से पेरेंट्स को भी इस बात का एहसास रहना चाहिए कि जो हमारे बच्चों में जो स्किल्स हैं, जो आगे जाके उनको जो प्रॉब्लम्स में जो वो ज़िंदगी में ओवरकम कर सकते हैं, उनको हम एक उनको डायरेक्शन दे के उनको बताएं कि जहाँ उनको एजुकेशन, इल्म, वर्कशॉप हैं, कि उनको इंस्पायर करें कि वो जाएं और वो जाके सीख लें। और नॉर्मली हमारे जो सोसाइटी में मैंने एटीट्यूड देखा है कि नॉर्मली इन सारी चीज़ों को जहाँ लर्न करना होता है, कि वहाँ एक बंदा जो ना वो इतना इंटरेस्ट, इतना शौकीन नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि वो मेरे ख्याल से कि हमारे जो माहौल है जिसमें नेगेटिविटी ज़्यादा है, वो उससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस है बनस्बत कि उसको एक लर्निंग एटीट्यूड डेवलप होना चाहिए, वो लाइफ स्किल सीखे और ज़िंदगी में आगे वो सक्सेसफुल रहे और आगे ज़िंदगी में बढ़ सकता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, और इसको समराइज़ हम ऐसे ही करेंगे कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल और इम्पॉसिबल इटसेल्फ मीन्स आई एम पॉसिबल। अगर हम ज़िंदगी में ठान लें कि हमें लाइफ में कुछ अच्छा करना है, हम स्किल सीख के आगे बढ़ सकते हैं। और आज के दिन के हवाले से डॉक्टर साहब के साथ जो हम बात कर रहे थे, जिसमें इन्होंने इम्पोर्टेंस ऑफ जो लाइफ स्किल्स है उसके बारे में बताया, हम उम्मीद यही करेंगे कि हम सब मिल के अपनी लाइफ को हर गुजरते दिन के साथ बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि हम मिल के अपनी सोसाइटी में कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूट कर पाएँ। जी हाँ दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि बहुत जल्द होगी आपसे फिर मुलाकात। टिल द टाइम वी मीट अगेन, लेट्स सेपरेट सम लव, सेपरेट सम स्माइल्स। दिस इज RJ Sahil Muzaffar signing off for the day. You keep listening and keep watching Radio Chinar 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।